कोलकाता आरजी कांड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी हां, कोलकाता के आरजीकर कांड जिससे हम सभी वाकिफ हैं। 9 अगस्त की एक घटना थी जिसको लेकर जो आरोपी, जो दोषी संजय राय है, उसके लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि सियालदा कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जी हां, सियालदा कोर्ट के द्वारा फैसला सुना दिया गया है। संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सियालदा कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना है और यही वजह है कि संजय राय को फांसी की सजा नहीं दी गई है, बल्कि संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तमाम सबूतों, तमाम साक्ष्यों के बिना पर यह फैसला लिया गया है। जी हां, जो कानून है वो सभी सबूतों को देखता है। जितने भी तथ्य सामने आए थे, तारीख पे तारीख जिस तरह की सुनवाई की गई थी, उन सभी तथ्यों को देखा गया है और उसके बाद बता दें कि सियालदा कोर्ट ने संजय राय को दोषी करार दिया। ये 18 जनवरी की बात है जब ये बात कही गई थी कि संजय राय ही वो मुख्य आरोपी है जिसने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया था और उसे पूरी तरह से दोषी करार दिया गया था सियालदा कोर्ट के द्वारा। और आज यानी कि 20 जनवरी को जो फैसला है वो सियालदा कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 18 जनवरी को ये जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और आज जज ने अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है। संजय राय को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि सीबीआई को ये केस सौंपा गया था और सीबीआई जो थी पूरी तरह से संजय राय को फांसी की सजा की जो मांग है वो कर रही थी कि संजय राय को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसके लिए सीबीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा था कि संजय राय को जरूर से ही फांसी की ही सजा दी जानी चाहिए। लेकिन सियालदा कोर्ट के जो जज है उन्होंने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना है और यही वजह है कि संजय राय को फांसी की सजा नहीं हुई है, बल्कि संजय राय को उम्र कैद की सजा दी गई है। और इसके साथ ही जिस तरह की खबर सामने आ रही है उसमें 50,000 का जुर्माना भी संजय राय को दिया गया है। जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं पीड़िता के, जी हां, कोलकाता आरजी कांड जिस तरह से ये विभत्स घटना घटी थी जहां एक प्रशिक्षु जो ट्रेनी डॉक्टर थी उनके साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्याकांड किया गया था और इस वजह से जो पूरे देश में हम देख सकते हैं कि आक्रोश की एक लहर उठ चुकी थी और इसके बाद ये देखा गया कि हर कोई यही डिमांड कर रहा था कि जल्द से जल्द इस घटना का जो आरोपी है उसे सजा दी जाए। करीब 5-6 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद फाइनली जो फैसला है वो सुना दिया गया है। जी हां, सियालदा कोर्ट ने आज आरजीकर कांड को लेकर जो फैसला सुनाया है उसमें दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो पीड़िता के माता पिता हैं उन्होंने कहा है कि कोर्ट से या किसी से उन्हें किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए क्योंकि उनका जो दुख है हम सभी समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी चली गई है, अब उन्हें किसी तरह का मुआवजा जो है वो किसी से भी नहीं चाहिए। आइए जानते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से लोगों का आक्रोश देखा गया था, हर कोई चाहता था कि दोषी संजय राय को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उसके बाद आज जो फैसला सामने आया है उसमें संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारे साथ हैं, हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम महावीर पारिक है। सर, आज जिस तरह का वर्डिक्ट सुनाया गया है सियालदा कोर्ट को संजय राय के लिए, आपका क्या मानना है? क्या ये वर्डिक्ट ठीक है? हमारे हिसाब से तो देखिए, वर्डिक्ट तो जो सजा सुनाई है और ज्यादा से ज्यादा ऐसा एक उनको और ज्यादा सजा होनी चाहिए ताकि एक उदाहरण बने इस टाइप के कि आगे किसी भी आदमी की ऐसी हिम्मत नहीं हो इस टाइप का कोई मतलब अपराध की करने का, और इससे भी यदि कड़ी सजा हो उससे और होना चाहिए। वैसे हम लोग सब अदालत की बातों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस टाइप की सजा में ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए। मतलब हम ये माने कि जहां उम्र कैद सुनाई गई है वहां फांसी की सजा दी जानी चाहिए, होना चाहिए। देखिए, बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि भय भी न होए न प्रीत, तो हमेशा ऐसी सजा होनी चाहिए कि दूसरे भी इससे उदाहरण लें तो कभी भी इस टाइप की कोई काम करने की न सोचे। जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। तो जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसमें लोगों का यही मानना है कि जिस तरह का ये घटना घटित हुई थी, जिस बेरहमी से ट्रेनी डॉक्टर का दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी, उसमें एक मिसाल बननी चाहिए थी, जो सजा मिलनी चाहिए थी वो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, जो आम बाकी जो लोग हैं उनके लिए एक सबक होना चाहिए था कि इस तरह का किस तरह का कोई भी काम करने से पहले हर इंसान 10 बार सोचे। इस तरह का एक लोगों के मन में एक डर जरूर से होना चाहिए था और उसके बाद
हालांकि जो कारण बताया गया है वो यही है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना है और यही जो कारण है, यही जो वजह है कि संजय राय को फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपकी क्या राय है? आप इस फैसले से कितना सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आखिर वो आज 20 जनवरी का आज तारीख है जब ये फैसला सियालदा कोर्ट ने सुना दिया गया है, लंबे अंतराल के बाद। जी हां, 9 अगस्त की ये घटना थी और उसके बाद लगातार ही आवाज उठाई जा रही थी। हम सभी ने देखा था कि पूरे देश में किस तरह से आक्रोश की एक लहर उठी थी और सभी चाहते थे कि संजय राय को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और उसके बाद आज सियालदा कोर्ट ने आखिरकार संजय राय को उम्र कैद की सजा सुना दी है। जो पीड़िता के माता पिता हैं वो इस फैसले से हालांकि उतने संतुष्ट तो नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि हर कोई चाहता था कि संजय राय को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। और उसके बाद हालांकि लोगों में एक ये इस बात से राहत तो है कि जो आरोपी था जिसने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था, आखिरकार उसे सजा सुना दी गई है। जी हां, उम्र कैद की सजा संजय राय को दी गई है। और उसके बाद लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि एक काफी समय के इंतजार के बाद आखिरकार जो न्याय की मांग उठ रही थी उसमें फैसला आ चुका है। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें कि कोलकाता आरजीकर कांड में जो मुख्य आरोपी संजय राय है उसको आखिरकार सियालदा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें खबर समय। धन्यवाद।